हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं और ये है अस्तर, ये है मेन फैब्रिक। और इस ब्लाउज में ये हमारा नाप है जो कि ऐसे में है, देख सकते हैं। पीछे में ऐसे गला बना हुआ है, मटका गला। और इसमें फ्रंट में ये प्रिंसेस कट हुआ है। और देख सकते हैं इसका नाप है, ये बाजू हमारा लॉन्ग रहेगा, पीछे में ओपन है, आगे ओपन नहीं है, ठीक है। मगर हम जो ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसमें हमें आगे ओपन करना है, पीछे ओपन नहीं करना है। यानी पीछे जो हुक लगा हुआ है वो हम आगे की साइड लगाएंगे और आगे हमारा हुक रहेगा, पीछे हमारा बंद रहेगा। तो हमें इसका नाप लेना है पहले और फिर हम कटिंग करेंगे कि कैसे हमें नाप लेना चाहिए। अगर हमें ऐसा नॉर्मल ब्लाउज मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा आगे से ओपन है और मगर यहाँ पे बेल्ट है। इस ब्लाउज में बेल्ट दिया हुआ है और इसमें हमें प्रिंसेस है। तो बेल्ट वाले ब्लाउज का हम नाप कैसे लेते हैं आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आप लोग देखिएगा जरूर कि और इसका नाप हमको थोड़ा सा अलग टाइप में लेना पड़ता है। और अगर हमारा यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज है तो इसका नाप हमको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। तो चलिए हम इसका नाप लेते हैं पहले। और ज्यादा नाप ना लेते हुए हमें 2 से 3 नाप लेना है, ज्यादा हमको एक्स्ट्रा नाप लेना नहीं है। तो यहाँ से सीधा हम इंची टेप रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आ रहा है 17 इंच, तो 17 दूना हो गया हमारा 34 इंच। तो जो हमारा चेस्ट है वो 34 है, यानी कि 34 इंच, ठीक है। और कमर कितना है देखते हैं, 13 इंच। 13 दूना 26, 13 दूना हो गया 26 इंच। तो हमारा जो कमर है वो 26 यानी 26 इंच का है। और लंबाई हमको कितना रखना है वो देख लेते हैं। तो इसका लंबाई यहाँ से नाप लेंगे, ऊपर से 14 इंच की लंबाई टोटल हमारी ब्लाउज की तैयार रहेगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही नाप लेना है। और जो हमारा पीछे का जो गला गिरा हुआ है वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें कितना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसी के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो 9.5 इंच का पीछे का गला है, ठीक है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। और बाजू हमारी है 8, 8.5 इंच की बाजू हमारा जो इसमें है तैयार है। तो इसी नाप के हिसाब से हमको इसमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो ये है हमारा अस्तर। अस्तर को हमने प्रेस कर लिया क्योंकि ये अस्तर धोया गया था, जो भी कस्टमर का था वो पहले धुल दिए हैं। और इस तरह से धुलने के बाद अस्तर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो उसका एक बार प्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये हमने प्रेस कर लिया है। और यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमको इतना फोल्ड करना है जिसमें से हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाए। तो हमने इतना फोल्ड किया है, तो 17 दूना हो गया 34। तो 17 का आधा कितना होगा वो हम देखते हैं। तो 17 का आधा ऐसे कर लेते हैं यहाँ से, तो 8.5 इंच हो रहा है, ठीक है। तो 8.5 इंच हो रहा है, तो 8.5 पे ऐसे मार्क कर देंगे इस तरह से। और इसमें हमें प्लस करना है 2 इंच। ये हमारा पीछे का पार्ट है तो हम 2 इंच प्लस प्लस करेंगे। अगर हमारा आगे का पार्ट रहेगा तो उसमें हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पीछे का पार्ट है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच तैयार है। तो इसमें हमें 15 इंच लेना है कपड़ा टोटल। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा ओपन साइड है और इधर बंद साइड है। तो ये बंद साइड की साइड हमको गले की कटिंग करनी होती है और इधर खुले साइड में हमें आर्म होल की कटिंग करनी होती है। बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हम गला किधर से कटिंग करें। तो यहाँ से निशान को सीधा कर लेते हैं और शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। आप देखते होंगे हर साइज में अगर हमारा डीप गला है तो हम 5.5 इंच ही शोल्डर रखते हैं। बहुत हैवी है तब हम 6 इंच रखेंगे। और इसका जो आर्म होल रहेगा
वो हम 6 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो बाजू है वो लॉन्ग है। अगर यही बाजू हमारा शॉर्ट होता है, यानी 3 इंच 4 इंच का होता, तो इसका आर्महोल हम 5.5 इंच रखते हैं। तो इस तरह से निशान लग चुका है। और इसमें हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच पे। और जो गला है, जो लेंथ हम रखेंगे वो देखते हैं, यानी कि 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे और 1/2 इंच नीचे की साइड छोड़ देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंच पे। और 14 इंच के बाद हमको लगभग इसका जो पीछे की पट्टी है वो देखते हैं कितना है। 3.5 इंच की पट्टी, यानी 4 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, छोड़ देंगे 4 इंच का। और यहाँ से निशान लगा देते हैं। अब देखते हैं ये कितना हो रहा है। तो 10 इंच हो रहा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं और इसको ऐसे निशान लगा देते हैं। मगर इसमें हमें अगर मटका गला है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इतना करने के बाद अब हम मटके गले का शेप देंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारे मटके गले का शेप हो गया। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमर हमारा कितना था, 13, 13 दूना 26, यानी कि 6.5 इंच कमर है। और 1 इंच टक्स के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए। ये रहा, ठीक है। तो चलिए अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 टक्स हो गया। गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, गले की कटिंग हम आगे करेंगे, मगर गला हमारा यही रहेगा सेम। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये रहा हमारा अस्तर, और अस्तर को हम आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है। तो 1 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है फ्रंट पार्ट में, तो हमने बढ़ा लिया है। तो इसको रखेंगे इधर सीधा करते हुए। तो हमने थोड़ा सा आगे की साइड छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम कच पट्टी और बटन पट्टी लगाते हैं तो उसमें हमारा दबाव जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आगे की साइड जितना हम दबाव देते हैं उतना हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर आपका कपड़ा नहीं बचता है ज्यादा तो थोड़ा सा जरूर दीजिए। और यहाँ पे सेम है, तो 1/2 इंच और नीचे की साइड निशान लगा देते हैं, इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो इतना ज्यादा हमको आगे के पार्ट में लगाना पड़ता है निशान। तो अभी हमें ये वाला पार्ट, जो पीछे का पार्ट है, वो हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे गले का निशान, जिसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे 6 इंच, इस तरह से। यहाँ से गुलाई दे देते हैं। और प्रिंसेस कट का अब हम शेप देंगे, तो हमें साइड्स में रखना है 3 इंच, 3.5 इंच यहाँ पे। और इसको हमें पहले सीधा रखना है, कम से कम 3 इंच या 3.5 इंच तक सीधा रखना है, इस तरह से। और अब यहाँ से हमको, यहाँ से हल्का हल्का ऐसे ऐसे घुमा देना है, इस तरह से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच पे मार्जिन, और इस तरह से इसको इसमें मिला देना है, देखो। तो इस तरह से इसमें मिला देना। तो ये हमारा प्रिंसेस का शेप हो चुका है। और कमर हमारा है 6.5 इंच पे। तो जब हम ये 1.5 इंच निकाल देंगे तो 1.5 इंच हमारा ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो पहले हम कटिंग करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है।
तो अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, जो हमने निशान लगाया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 इंच ऐसे तिरछे में निशान लगाना है इस तरह से, और इसकी भी कटिंग कर लेना है। जब हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं तो ये पार्ट हमारा लटक जाता है, इसलिए हम इसको कट करके और इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से जब जुड़ेगा तो ये वाला भाग सीधा हो जाएगा। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं तो ये हमारा 1/2 इंच नीचे की साइड लटक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है कमर पे। और ये वाला पार्ट, ये हमारी कटोरी बन जाती है अच्छे से। तो अब इसका जो फिटिंग आएगा वो दिखाते हैं आपको। 6.5 इंच का यहाँ पे फिटिंग आ जाएगा इस तरह से। तो अभी हमारी ये अस्तर कटिंग हो चुका है। अब इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेना है पहले, फिर हम आपको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे कैसे प्रिंसेस कटिंग स्टिचिंग होता है। और इसमें हमारा जो ये है मेन फैब्रिक, और देख सकते हैं एक साइड बॉर्डर है इस तरह का। तो ये बॉर्डर आएगा हमारे बाजू पे इसको रखेंगे, क्योंकि हमारा बाजू है जो वो थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए इसको रखेंगे हम बाजू पे। और इधर से हम अपना ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं स्टिचिंग करने। तो आप लोगों को अगर कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे वीडियो में हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी चलते हैं स्टिचिंग करने ब्लाउज की। तो पहले हमें यहाँ पे सेट करना है, और सबसे पहले हमें गले की सिलाई करनी है। ठीक है, अगर हमको पलट के सिलना है फिर तब भी गले की सिलाई करेंगे, अगर हमको पाइपिंग बनाना है तब भी हम गले की ही सिलाई करेंगे, फिर बाकी और साइड साइड में सिलाई करेंगे। तो पहले गले की सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना है बड़ा हुआ कपड़ा था उसमें हमने कट कर लिया है, और बीच बीच में हमको कट लगा देना है ताकि हमारा गला अच्छे से पलट जाए। और पलटने के बाद इसको सिलाई चलाएंगे ऊपर की साइड से। इसको अंदर कर लेते हैं पहले, यहाँ ऊपर की साइड से गले पे सिलाई चला देते हैं। तो यहाँ गले पे हमने सिलाई चला दिया है, अभी साइड साइड में सिलाई चला लेना है इधर उधर, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम काट के निकाल देंगे छाट के। तो बीच का पार्ट सिलने के बाद यहाँ का जो देखते हैं ये वाला पार्ट भी हमने जोड़ लिया है अच्छे से, और एक साइड का जोड़ लिया है और एक साइड का देखिए यहाँ हमको जोड़ना है, तो इसको भी जोड़ लेंगे। और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ लगेगा, तो इस तरह से जोड़ेंगे कि हमारा आमने सामने ही रहे। तो इसको भी अच्छे से सिल देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर हम पार्ट टू पार्ट करके दिखाएंगे आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से बना देंगे, ताकि आपको हर एक पार्ट जोड़ना कैसे है तो वो भी बता देंगे। अभी तो इसको सिल देते हैं पहले। तो कहने का मतलब यही है कि कैसे भी आप लोग जोड़िए, ये दोनों वाला पार्ट, कि जैसे दोनों पार्ट आमने सामने ही होना चाहिए। अगर आप सीधा करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए, जैसे देख सकते हैं, तो इस तरह से ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक इस तरह से हो, दोनों साइड आपका ये ऐसे हो, तो एक उल्टा हो जाएगा एक सीधा हो जाएगा।
तो चलिए अभी इसको हम कट कर लेते हैं साइड साइड से। कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा पार्ट जुड़ चुका है और इस तरह से रखेंगे। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से यहाँ एक जुड़ जाएगा और दूसरा यहाँ जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं पहले। तो इसको इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई चला देते हैं पहले। और सिलाई कभी भी हम चलाएंगे तो नीचे से ही चलाएंगे, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं जब भी आप प्रिंसेस वाले ब्लाउज को जोड़े तो नीचे से ही जोड़े। तो इस तरह से जुड़ चुका है और इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी जोड़ लेंगे, वो भी नीचे से ही। तो यहाँ नीचे का भाग हमारा बड़ा हुआ है, इसको काट लेते हैं। यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका जो यहाँ का पार्ट है जो किसी कारणवश यहाँ से अगर बढ़ जाता है तो यहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप ऐसे कट करके निकाल दीजिए और इस शेप में कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अभी हमको नीचे से पट्टी लगानी है, वो भी लगा लेते हैं, फिर हम आपसे दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ लगभग हमने 2 इंच की पट्टी कट कर लिया है और पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस पे सिलाई चलाते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। तो इसका अभी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख लिया है, सीख लिया है। तो आप लोग को ब्लाउज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।